अच्छा मानता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है कि Cl2O7 जो है वो बेसिक क्षारीय ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है, उदासीन ऑक्साइड है और एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड है। चलो ये क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को दूंगा मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। इस क्वेश्चन में जो कंसेप्ट है वो किसका है, आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। और ये क्वेश्चन जो है ये मिक्स होकर आया है ब्लॉक से, यानी कि इसमें पी ब्लॉक भी है, इसमें डी ब्लॉक भी है और इसमें एफ ब्लॉक भी है, तो उससे मिक्स हो गया है। अगला वाला क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का। लाओ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी चेक करते हैं। इधर देखो, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो आवर्त सारणी में जब अपन लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर वर्ग 18 को छोड़ दो, और ये आपका टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट जाने पर वर्ग 18 को छोड़ दें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है, जबकि टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो एक छोटी सी सिस्टम है, थोड़ा सा याद रखना है। पहले आवर्त में याद रखो हाइड्रोजन को, हीलियम को छोड़ दो, मैं कह रहा था ना अक्रिय गैसों को छोड़ दो। दूसरा, ये सेकंड पीरियड है, दूसरे में है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तीसरे पीरियड में कौन है आपके, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। छोड़ दो, क्लियर है यहाँ तक की बात। अब मैंने आपसे क्या कहा, आपने सुनी मेरी बात है, मैंने कहा लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है और ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान होता है 2.1, कोई यूनिट नहीं होती। लिथियम के लिए होती है 1.0 और सोडियम के लिए होती है 0.9, ऊपर से नीचे जाने पर घटती जा रही है। लिथियम से बेरिलियम पर गया 0.5 बढ़ा दो, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 और ये आपकी 4, क्लियर है। सोडियम की 0.9, 1.2, 0.3 बढ़ा रहा हूँ, 3 की टेबल चला रहा हूँ, 3 का पढ़ा, 15, 18 और 21। सल्फर के लिए होती है थोड़ी सी 0.4 बढ़ती है 2.5 और क्लोरीन के लिए होती है 3.0। सर इतना सब क्यों बता रहे हो भाई, क्वेश्चन सॉल्व करना है, सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन के लिए तो आपको ये सब बताना ही पड़ेगा। तो सुनो, अगर डेल्टा EN का मान, विद्युत ऋणता में अंतर का मान 2.0 से कम होता है तो वो ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। अगर डेल्टा EN का मान, विद्युत ऋणता में अंतर का मान लगभग 2 से 2.2 के बीच में होता है तो वो जो आपका ऑक्साइड होता है वो उभयधर्मी एम्फोटोरिक प्रवृत्ति का होता है। और अगर डेल्टा EN का मान, इसका मान, डेल्टा EN का मान 2.2 से ज्यादा होता है तो वो क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। अब आपको क्वेश्चन में कौन दे रखा है, Cl2O7। कुछ नहीं करना, बड़ी वाली डेल्टा EN मतलब दो विद्युत ऋणताओं का अंतर, ऑक्सीजन और क्लोरीन में ऑक्सीजन की 3.5 है और क्लोरीन की कितनी है, 3 है, माइनस कर दो। अब इन 2 और 7 से मल्टीप्लाई मत करना, यही कंफ्यूजन होता था क्लास में, मैंने कई बार आपको कहा था इस बात को। ऑक्सीजन की कितनी है आपकी 3.5 और क्लोरीन की Cl की कहाँ है 3.0, माइनस करा तो कितना आया 0.5, 0.5 यानी कि 2 से कम है, यानी कि अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। ये लो लगाओ आंसर, एसिडिक ऑक्साइड। ये रहा, ये क्वेश्चन करने का वे ये था, विद्युत ऋणता